क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर समय बोलते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता? वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ कहते हैं, पूरा कमरा चुप होकर सुनने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जरूरत से कम बोलो। यह नियम हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर कम बोलने में भी होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से लोग हमें समझेंगे और प्रभावित होंगे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आप अनजाने में अपनी कमजोरियां, अपनी योजनाएं और अपनी भावनाएं दूसरों के सामने खोल देते हैं। लोग आपकी बातों का विश्लेषण करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी बातों का फायदा भी उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति कम बोलता है, उसके बारे में लोग खुद अनुमान लगाते हैं। उसके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। उसकी मौजूदगी में एक रहस्य बना रहता है, और यही रहस्य शक्ति पैदा करता है। याद रखिए, हर शब्द जो आप बोलते हैं, वह आपकी शक्ति का एक हिस्सा बाहर निकाल देता है। इस नियम को समझने के लिए दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं। वॉरेन बफेट अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन अगर आप उनके इंटरव्यू देखें, तो पाएंगे कि वे कभी भी बेवजह नहीं बोलते। वे सोशल मीडिया पर हर दिन अपने विचार साझा नहीं करते। वे हर खबर पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे हर बहस में हिस्सा नहीं लेते। जब दूसरे लोग शोर मचा रहे होते हैं, तब बफेट शांत होकर अपने फैसले लेते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान पूरी दुनिया में डर का माहौल था। लोग घबराकर अपने निवेश बेच रहे थे। टीवी चैनल्स पर विशेषज्ञ लगातार भविष्यवाणियां कर रहे थे। लेकिन वॉरेन बफेट ने घबराहट में लंबी लंबी बातें नहीं की। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और अपने फैसलों से जवाब दिया। आज जब वॉरेन बफेट कुछ कहते हैं, तो पूरी दुनिया सुनती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को सस्ता नहीं बनाया। उन्होंने कम बोला, लेकिन प्रभावशाली बोला। अब एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर किसी को बताता रहता है कि वह कौन सा बिजनेस शुरू करने वाला है, कितने पैसे कमाएगा और भविष्य में क्या करेगा। लेकिन सालों बाद भी उसकी योजनाएं सिर्फ बातें ही रहती हैं। दूसरा दोस्त ज्यादा कुछ नहीं बताता, वह चुपचाप काम करता है। कुछ महीनों बाद लोग देखते हैं कि उसका बिजनेस सचमुच शुरू हो चुका है। अब लोगों का सम्मान किसके लिए होगा? उस व्यक्ति के लिए जिसने परिणाम दिखाए, न कि उस व्यक्ति के लिए जिसने सिर्फ बातें की। यही इस नियम की असली ताकत है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके परिणामों से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा चुप रहना है। इसका मतलब है कि जब भी बोलो, सोच समझकर बोलो। अपने हर विचार, हर योजना और हर भावना को दुनिया के सामने मत रखो। कुछ बातें अपने पास रखो। अपने काम को बोलने दो, क्योंकि अक्सर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करता है। 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से कम बोलो, क्योंकि कभी कभी आपकी चुप्पी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। कम बोलो, ज्यादा सोचो और अपने परिणामों को अपनी आवाज बनने दो।